आपने अभी तक विधायकों को चमचमाती हुई कार में वोट मांगने के दौरान या क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि विधायक को ऐसा चिंता आया लोगों को कि मोटरसाइकिल से ही क्षेत्रों का धूल फाँकते हुए भ्रमण शुरू कर दिए। भ्रमण इसलिए करना शुरू कर दिए कि जिस तरह से विधायक ने लोगों की समस्या को सुनते हुए लगातार बीते दिन से सक्रियता निभाते हुए आज फिर से उस जगह को चिन्हित किया जिस जगह से उस समस्या का समाधान करने की बात कर रहे हैं। तो बोचहा विधानसभा में प्रचंड बहुमत से राजद के विधायक ने चुनाव जीतकर जिस तरह से अन्य कई जाति धर्म के लोगों का समर्थन पाया, अब उसी की कसौटी पर खरा उतरते हुए दिख रहा है, क्योंकि आज बिना चुनाव न तो चुनाव है और न ही चुनाव की कोई सरगर्मी है। लेकिन इससे पहले ही विधायक अपने क्षेत्र में लोगों की चिंता जताते हुए मोटरसाइकिल से भ्रमण करते हुए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आखिर मोटरसाइकिल पर बैठकर जनता के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ सर की नगर निगम की पानी और बियाडा क्षेत्र की पानी उस इलाके की फसल को कई वर्षों से नष्ट करते आ रहा है। कई हेक्टेयर भूमि जो है वहाँ इस प्रदूषित जल से उसकी फसल को नष्ट करते आ रहा है, और इसी फसल को देखते हुए किसानों की समस्या पर एकदम गंभीरता पूर्वक सुनते हुए विधायक अपने मोटरसाइकिल से ही क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिए, जहाँ क्षेत्र में धूल फाँकते हुए विधायक नजर आते हैं। उसके बाद विधायक से जब बातचीत की जाती है, जब वहाँ नक्शा दिखाया जाता है, तो क्या कुछ कह रहे हैं बोचहा के विधायक अमर पासवान जो राजद से विधायक है, उनके पिता भी इससे पहले इस समस्या को लेकर के कमेंटमेंट किया था। बता दें कि शहर के प्रदूषित जल प्रहलादपुर दिघरा समेत कई इलाकों के जो क्षेत्र है वहाँ जो खेती बाड़ी होती है उस जगहों को प्रभावित करके नगर निगम के प्रदूषित जल और साथ ही साथ बियाडा क्षेत्र के जो पानी निकलता है वहाँ से जो कल कारखाने जो कंपनियां हैं उसकी प्रदूषित जल जो निकलता है उस इलाके के क्षेत्र यानी कि खेत को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण न तो मछली हो पा रही है, मछलियों की समस्या हो रही। मछली पालन करने वाले लोगों ने भी क्या कुछ कहा और गांव के लोगों ने भी क्या कुछ कहा। क्या आखिर विधायक समस्या पर अवगत कराने के लिए, समस्या समाधान कराने के लिए ये पहल कर रहे हैं या फिर कोई और? क्या कुछ कह रहे हैं अमर पासवान विधायक और साथ ही वहाँ के स्थानीय लोग, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। मन कर रहे हैं और हमारे समाज सेवी साथी और ग्रामवासी तरौरा, दिघरा, प्रहलादपुर सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी समाधान यात्रा के दौरान भी ये सब मांगे उठी थी और पूर्व से भी ये मांगे उठी आ रही हैं कि हजारों एकड़ की कृषि भूमि जो कि जल जमाव के कारण उपज नहीं दे पा रही, और हम लोग अपने कृषि प्रधान भारत में हम लोग हमेशा इस चीज़ को रखते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। तो हम लोग इस विषय पे आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक रखी, और ये जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया से जो पानी का बहाव आता है और हमारे ये पूरे हज़ारों एकड़ का जो उपजाऊ ज़मीन है उसको नष्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक वक्तव्य रखा है, वाक्य रखा है। सभी लोग का यहाँ पे निर्णय हुआ है और हमने डीएम साहब से इस पे बात किया है, और 23 तारीख को 12 बजे वहाँ पे उन्होंने हमें उनका समय मिला है, और बुटको के अफसर भी वहाँ रहेंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक हमारे अमीन साहब हैं अवधेश कुमार जी, उन्होंने पर्याप्त समय दे करके, हम लोग सिर्फ शिकायत नहीं, हम लोग निवारण के लिए भी जा रहे हैं। तो आप जैसा आप हमारे सामने मैप है तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरी मैपिंग करके इस जगह को बचाने का कार्य, इस कृषि भूमि को बचाने का कार्य करते हुए हम लोग आगे डीएम साहब के पास जाएंगे। और इस जी बिल्कुल क्यों हमारा क्षेत्र है और हम चिंतित तो रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब लोगों का जो यहाँ पे उपज है वो नहीं हो पा रहा है, और हज़ारों भूमि यहाँ कृषि भूमि जो ऐसे ही पड़ी हुई है, उपजाऊ नहीं हो पा रही है, तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें प्रभावित कर रही हैं। जो लोग किसान उपज करके खा सकते थे, अपने परिवार को भरण पोषण कर सकते थे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है और बहुत दिनों से इस पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, और अब हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर सरकार के ध्यान आकर्षित करें और जल्द से जल्द हम इस पर कार्य को पूरा कर लें। जगह जगह देख लिए क्या? जी बिल्कुल, जगह जगह हम लोगों ने देख लिया है और रोड हमने मैपिंग भी कर लिया है, ताकि जब हम अपना वहाँ प्रस्ताव रखेंगे तो
बहुत सही प्रकार से जो मैपिंग किया उसके अनुसार हम लोग वहाँ पे दिखा पाएँ कि हम लोग अगर इस तरह से हम लोग नाला निर्माण करते हैं या यहाँ से पानी का बहाव यहाँ रखते हैं तो हम इस हज़ारों एकड़ की भूमि को बचा सकते हैं और हमारा जो पूर्ण रूप से कृषि का भूमि है वो बच जाएगा और आगे भविष्य में इस जी हैं। और तमाम हमारे ग्रामवासी हमारे प्रखंड अध्यक्ष राजद के यहाँ मौजूद हैं और तमाम हमारे जिला के बोल रहे हैं हमारे जो प्रखंड के लोग हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी अपनी वाक्य रखी हैं और सब लोग हम लोग इस चीज़ पे जल्द से जल्द निवारण चाहते हैं। क्षेत्र की चिंता जी बिल्कुल। जल निकासी का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था। मुख्यमंत्री की जो समाधान यात्रा था उसमें भी जिलाधिकारी महोदय को हमने पत्र दिया था मुख्यमंत्री के समक्ष। उन्होंने स्वीकार भी किया था और कहा था कि इसका समाधान होगा और समाधान करने के लिए सभी लोग एकजुट हैं। और हम अपने माननीय विधायक बोचहां के हमारे नौजवान जो विधायक हैं, हमें पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो समस्या लेकर आए हैं वह समस्या निश्चित रूप में समाधान होगा, चाहे वह जिलाधिकारी के द्वारा हो चाहे विभागीय मंत्री के द्वारा हो, और नहीं तो अंत में तो हम लोग अनशन धरना प्रदर्शन जो करते हैं वो भी करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर इस बार हम लोगों ने दिघरा और तरोड़ा चौड़ से पानी निकासी के काम को खत्म करने के बाद ही दम लेंगे। समाधान हो जाएगा। समाधान होने का जथा प्रयास करेंगे। सब चीज़ समूह से जुट के इकट्ठा होके हम लोग इस पर भिड़ेंगे। हम लोग कि सरकार कह रहा है कि किसान का आमदनी दुगुना करना है। हम लोग 3 साल से भूखमरी के कगार पर जा रहे हैं। गेहूं होता था, गन्ना होता था, सब पानी से झील बना हुआ है। लग रहा है उम्मीद तो लग रहा है। हमारे जो विधायक जी हैं उनके पिताजी ही विधायक जी थे तो हम लोग को आश्वासन दिए हुए थे जो हम इस पर भीड़ का काम कराएंगे। वो बेचारे स्वर्गवास चले गए, अब उनके पुत्र हैं। हम लोगों का उम्मीद है जो हम लोगों का काम कराएंगे। और अपने क्षेत्र में जल निकासी की विकट समस्या है, हर बार देखने को मिलता है, जिससे हर साल जेसीबी मंगा के विधायक जी के तरफ से हो, मुखिया के संघ की तरफ से हो, जो नाला सफाई कराया जाता है उसमें बहुत सारी समस्या आती है। समस्या आने के समय पब्लिक विद्रोह भी होता है, इससे काफ़ी विद्रोह होने की संभावना रहता है। इसी पर विधायक जी हमारे बोचहां विधायक गहराई रूप से पूरा सर्वे कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इस पर आगे लगभग यहाँ पे 1000 एकड़ जमीन में उपजाऊ नहीं हो रहा है जो 6 वर्षों से। और दुर्भाग्य कहिए ये कि मुजफ्फरपुर सांसद महोदय के हम लोग भी आवेदन दे चुके हैं जिसका रिसीविंग रखे हुए हैं, मगर सांसद महोदय इस पर कभी ये इस तरह का नहीं देखे कि किसान के किस प्रकार के यहाँ उपजाऊ जमीन को बचाया जाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि युवा नौजवान विधायक हम सबों के बीच उपस्थित है और इसका निवारण के लिए लगातार एकदम तत्पर है। आज उन्होंने भ्रमण किया है, सभी लोगों के समक्ष उन्होंने डीएम से बात करने की कोशिश किया। डीएम से उन्होंने टाइम लेकर और समाज के जितने भी बुद्धिजीवी है और जनप्रतिनिधि स्थानीय उन लोगों के साथ मानी कि 23 तारीख को डीएम साहब से मिलना भी है। तो ये हम लोगों की सौभाग्य के दिन है कि फिर से पुनः वह खुशी का पल किसान को वापस लौटेगा, जहां पे लगभग 1200 टन पर ईयर गेहूं का उपजाऊ जमीन बच सकता है, जिससे किसान के लिए बहुत खुशी का पल होगा। कहाँ करोगे? मेरा ही प्रहलादपुर में घर हुआ। मेरा भी 95% जमीन लगभग इसी चौर में पड़ता है। जी, हम मछली पालन करते हैं। बेला का पानी जो आता है वो पानी इतना पॉइजन होता है कि 3 साल से लगातार मछली मर रहा है और हम पटाते जा रहे हैं और मछली मरते जा रहा है। लाखों 5 लाख का हमको नुकसान हर साल हो रहा है। हमको भारी 12 बजे का समय दिए हैं डीएम साहब माननीय विधायक जी को। 5 प्रतिनिधि मंडल मिलके जाएंगे और उनसे बात करेंगे और पूर्ण भरोसा है कि कार्य को निदान हो जाएगा। बहुत लोग बहुत दिन से ताक लगाए हुए थे कौन सा लोग करेंगे, जबकि 33 साल हमारा माननीय विधायक जी करेंगे। हमारी सरकार है, जनता के समूह है, जनप्रतिनिधि इनके साथ है, हम तमाम कार्यकर्ता इनके साथ है। ऊर्जावान हमारे विधायक है। बहुत दिनों के बाद हमारे क्षेत्र में बोचहां विधानसभा क्षेत्र में क्वालिफाइड विधायक मिले हैं। इससे पहले क्वालिफाइड है बिल्कुल होना है। इससे पहले कहाँ कोई किसी को कर रहा था। इससे पहले 33 साल से हमारे माननीय संसद है यहाँ के, आज तक किसी संसद के पास कभी मुद्दा संसद में नहीं उठाए। आपके पार्टी के विधायक भी तो रहे यहाँ पर? विधायक रहे हैं, लेकिन ऊर्जावान विधायक हमारे अब है, नौजवान है, दौड़ने धूपने वाले लोग हैं, काम करने वाले। हाँ, जनता और कार्यकर्ता ऊर्जावान विधायक पर काफ़ी भरोसा है।
अब खड़े हो जाएगा। भरोसा पर खड़े उतरने वाले विधायक है, लोग आश्वासन दे रहे हैं। पूरा आश्वासन है, काम भी पूर्ण होगा। तो आपने देखा किस तरह से बिना चुनाव के, बिना चुनावी सरगर्मी के विधायक अपने क्षेत्र में धूल फांकते हुए समस्या का निदान करने पर तुले हुए, और समस्या को लेकर के जिला अधिकारी से भी बात करेंगे। 23 तारीख को जिला अधिकारी की ओर से समय दिया गया है। विधायक अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कई आम आवाम को लेकर के, किसानों को के साथ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मुलाकात करेंगे और समस्या को पूरी तरह से निजात दिलाने के लिए विधायक लगातार परसों से पहल कर रहे हैं। उनके पिता भी इस पर कमिटमेंट किए थे कि इस समस्या को दूर है। हालांकि उनके पिता अब नहीं रहे, लेकिन अब उनका पुत्र अमर पासवान जो बोचा के राजद से विधायक है, अब वो इस पर पूरी तरह से पहल कर रहे हैं। और लोगों ने क्या कुछ कहा, लोगों का उस पर क्या कुछ भरोसा है, तमाम बातें सुन रहे थे। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। लगातार इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मुजफ्फरपुर की विशेष खबरें आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, उसी के लेकर घबरा है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।